एपिसोड 14। जब पावर को बचाने के लिए रूल्स तोड़ने पड़े। पावर का असली टेस्ट तब होता है जब हालात रूलर के खिलाफ हो जाते हैं। कोई भी रूलर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक ना एक दिन ऐसी सिचुएशन आती ही है जब ट्रेडिशनल रूल्स काम नहीं करते। तब सवाल सिर्फ एक होता है, क्या आप अपनी पावर बचाने के लिए हर लिमिट तोड़ सकते हो? आज के एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए हर रूल को तोड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सक्सेसफुल हुए या फिर उन्हीं रूल्स में फंसकर गिर गए? जूलियस सीजर। जब रिपब्लिक को एम्पायर में बदलना पड़ा, रोम हमेशा से एक रिपब्लिक था जहां सेनेट के पास सबसे ज्यादा पावर थी। लेकिन जूलियस सीजर को पता था कि अगर उसे एब्सोल्यूट पावर चाहिए तो उसे सिस्टम के रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। उसने अपने पॉलिटिकल एनिमीज को खत्म करने के लिए वॉर छेड़ दी। उसने ट्रेडिशनल सेनेट को इग्नोर किया और खुद को लाइफ लॉन्ग डिक्टेटर बना लिया। उसने लोगों के बीच ऐसा इमेज बनाया कि वही रोम का असली प्रोटेक्टर है। फिर क्या हुआ? सेनेट के कुछ पावरफुल लोगों ने इसे खतरा समझा और कंस्पिरेसी रचकर सीजर को खत्म कर दिया। लेकिन सीजर की मौत के बाद भी रिपब्लिक वापस नहीं आया, बल्कि रोम एक फुल फ्लेज्ड एम्पायर बन गया। लेसन: अगर सिस्टम के रूल्स आपको रोक रहे हैं तो उन्हें बदल दो। लेकिन याद रखना, रूल ब्रेकर्स के भी एनिमीज होते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे जब खुद को एम्परर बनाना पड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में केओस था। हर कोई पावर के लिए लड़ रहा था और कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा था। नेपोलियन ने देखा कि अगर वो सही टाइम पर सही मूव करता है तो वो पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में ले सकता है। उसने खुद को सबसे बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर प्रूव किया। उसने पुरानी मोनार्की को खत्म करके खुद को एम्परर घोषित कर दिया। उसने हर ट्रेडिशनल पावर सिस्टम को तोड़कर अपने हिसाब से नया सिस्टम बनाया। फिर क्या हुआ? नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर अपनी ताकत से डोमिनेशन दिखाया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उसने ऐसी वॉर्स छेड़ दी जो वो जीत नहीं सका। आखिरकार उसे एग्जाइल कर दिया गया और उसकी एम्पायर गिर गई। लेसन: अगर आप पावर के ट्रेडिशनल रास्ते बंद पाते हो तो नया रास्ता बनाओ, लेकिन कभी भी अपनी लिमिट्स मत भूलो। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। जब रूल्स बदलकर 4 बार प्रेसिडेंट बने, अमेरिका में एक अनरिटन रूल था कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स से ज्यादा पावर में नहीं रहेगा। लेकिन फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इस रूल को बदलने का फैसला किया। उसने ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के बीच ऐसा लीडरशिप दिखाया कि जनता ने उसे बार बार इलेक्ट किया। उसने ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को तोड़कर लगातार 4 बार प्रेसिडेंट की पोजीशन संभाली। उसने प्रूव कर दिया कि अगर जनता आपके साथ है तो आप कोई भी रूल बदल सकते हो। फिर क्या हुआ? रूजवेल्ट की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी कि उनकी मौत के बाद अमेरिका ने रूल चेंज कर दिया। अब कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स से ज्यादा सर्व नहीं कर सकता। लेसन: अगर पावर को बचाने के लिए रूल्स बदलने पड़े तो उन्हें बदल दो, लेकिन इंश्योर करो कि लोग तुम्हारे साथ हों। पावर को बचाने के लिए रूल्स तोड़ना, स्मार्ट मूव या डेंजरस ट्रैप? पावर हमेशा रूल्स के हिसाब से नहीं चलती। कई बार रूल्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर आप सिस्टम को अपने फेवर में बदल सकते हो तो रूल्स तोड़ना जरूरी बन जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर ब्रोकन रूल का एक प्राइस होता है: एनिमीज, रिबेलियन या कंप्लीट डाउनफॉल। सबसे स्मार्ट रूलर्स वही होते हैं जो रूल्स को इस तरह बदलते हैं कि लोगों को लगे कि ये उनके ही बेनिफिट में है। अगले एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने पावर बचाने के लिए सबसे एक्सट्रीम डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजंस जो किसी के लिए भी अनइमेजिनेबल थे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।